हेलो दोस्तों, माउंट भगना सक्सेस पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग कैलेंडर में मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग पूरा कैलेंडर पढ़ चुके हैं और उसी का आज हम लोग मिक्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जो कैलेंडर का लेक्चर नहीं देखे हैं जाकर लेक्चर देख लीजिए। लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक आप लोग का पूरा कैलेंडर पढ़ा दिया गया है। तो जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें अच्छा लगे तो। और चलिए आज हम लोग कैलेंडर का मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। जो पढ़े हैं कैलेंडर में आप लोग बताइएगा। 72 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? चलिए आप जल्दी बताइए, 72 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं? तो क्या आप लोग विषम दिन निकालने के लिए लेक्चर फर्स्ट में सीखे थे? क्या करना है? सबसे पहले 72 को 7 से डिवाइड कर देना है। 70 और जो आपका रिमाइंडर यानी कि शेष बचे वही आप लोग का विषम दिन कहलाता है। यानी आप लोग का विषम दिन कितना हुआ? तो दो दिन आप लोग का विषम दिन हुआ। साथ राइट डाउन करते चलिएगा। चलिए अब बताइएगा। अब क्वेश्चन रहेगा 5 सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं? चलिए क्वेश्चन है 5 सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं? 5 सप्ताह में कितने विषम दिन होते हैं? जल्दी बताइए। सबसे पहले सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। आप लोग सभी जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। और कितना की बात कर रहा है? 5 सप्ताह के, यानी कि 35, यानी आप लोग का 35 दिन आ जाएगा कुल टोटल। और 35 दिनों को अगर विषम दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 बचे 35, यानी आप लोग का एक भी विषम दिन नहीं बचेगा, यानी कि आप लोग का 0 विषम दिन बचेगा, यानी ऑड डेज। और ऑड डेज को ही विषम दिन कहा जाता है। चलिए आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आप लोग को थ्योरी सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है कैलेंडर का। और आज के बाद हम लोग को चलेगा, कैलेंडर समाप्त हो गया है, इसके बाद हम लोग को चलेगा क्लॉक। तो रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर चलेगा क्लॉक। और देखिए जितना कैलेंडर में पढ़ा दिया गया है उससे आप लोग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। 0 टू एडवांस पढ़ाया गया है, एकदम बेसिक से लेके हायर लेवल तक आप लोग को पढ़ा दिया गया है। चलिए क्वेश्चन रहेगा, आज के 4 दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले 4 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा? कौन सा दिन आएगा? चलिए क्वेश्चन है क्या आप लोग से, देखिए आज के 4 दिन पहले शनिवार है, तो शनिवार था, तो आने वाले 4 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा? चलिए क्वेश्चन जल्दी बताइए। सबसे पहले आप लोग को बताया था कि एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करिएगा। इसको आप लोग प्रेजेंट मानिएगा, यानी कि आज मानिएगा। अब चलिए आप लोग को कोई भी कंडीशन में आज तक पहुंचना है, तो क्या बोला? आज के 4 दिन पहले का बात कर रहा है। 1 2 3 4, ये हमारा 4 दिन पहले का बात है। और 4 दिन पहले क्या था? शनिवार था। तो हमारा आज क्या होगा? हम लोग को सबसे पहले आज तक पहुंचना है। तो आज देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी आज हम लोग का क्या हो जाएगा? बुधवार। अब कह रहा तो आने वाले 4 दिनों के बाद, यानी 1 2 3 4, आने वाले 4 दिनों के बाद, यानी कि 5वां दिन के बाद कर रहे हैं। 4 अगर बोलता कि आने वाले चौथे दिन क्या होता, तो आप लोग 4 को लाइन ड्रॉ करते। और 4 दिनों के बाद यानी कि 5वां दिन के बाद कर रहा है, तो आप लोग 5 को लाइन ड्रॉ करिएगा। अब चलिए बुधवार में 5 दिन यही आएंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा
सोमवार। अगर कहता कि आने वाले चौथे दिन क्या होता, तो आप लोग को हो जाता रविवार। चलिए राइट डाउन करिए, कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे। चलिए आप क्वेश्चन बताइए। रहेगा आज मंगलवार है तो 7 सप्ताह में कौन सा दिन आएगा। क्वेश्चन है सातवां। क्वेश्चन क्या है, आज मंगलवार है तो 7वां सप्ताह में कौन सा दिन आएगा। यानी आज हम लोग का क्या है मंगलवार, तो आने वाले 7वें सप्ताह में कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को क्या बोले, सबसे पहले प्रेजेंट देखना है। प्रेजेंट आज क्या है हम लोग का मंगलवार, ठीक। और क्या बोल रहा है 7वें सप्ताह, 7वां सप्ताह यानी कि सप्ताह कितने दिनों का होता है 7 दिनों का। और 7 में 7 से आप लोग जब कैलकुलेट करिएगा तो 49 यानी 49वां दिन पूछ रहा है। तो 49 दिन पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, जितना दिन पूछे उसका 20वां दिन निकाल दीजिए। 49 यानी आप लोग का शून्य दिन आया यानी कि आप लोग का मंगलवार ही होगा। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आगे कर चुके थे जब लेक्चर पढ़े थे। आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग से, मैक्सिमम गैप लीप ईयर। जो लीप ईयर होता है उसका मैक्सिमम गैप कितना होता है। ये क्वेश्चन एसएससी में देखने को मिला था कि मैक्सिमम गैप जो लीप ईयर का होता है तो कितने वर्षों का होता है। तो आप लोग जानते हैं कि लीप ईयर कितने सालों पे आता है, 4 सालों पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 4 साल पे आता है। जैसे में देखिए 1900 से पहले आइएगा तो 1896, जो हमारा 1896 होता है ये हमारा लीप ईयर कहलाता है। क्योंकि देखिए 1896 है, 4 से डिवाइड करिए, 4 चौके 16, 2 9, 4 सत्ते 28, 1 6, 4 चौके 16 यानी पूरे कट चुका है। ये हमारा लीप ईयर कहलाता है। लेकिन जब 1900 के बात आता है, 1900 के, तो आप 00 है तो 4 से नहीं 400 से डिवाइड करिएगा, और 400 से डिवाइड करिएगा तो ये पूरे नहीं कटेगा। यानी हमारा 4 साल में, हम लोग का 4 साल में जो लीप ईयर है वो नहीं आया। तो अब कितने साल पे आएगा, तो जब 1904 आएगा, 1904, तो ये हमारा क्या कहलाता है लीप ईयर। तो मैक्सिमम गैप कितना है देखिए, 4 दूनी 8 यानी मैक्सिमम गैप होता है जो 8 वर्षों का होता है। ये इंपॉर्टेंट के थ्रू है। यानी मैक्सिमम गैप कितना होता है लीप ईयर का, 8 वर्ष, 8 ईयर्स का, यानी 8 सालों का होता है। चलिए हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। और हम लोग क्या क्या पढ़े थे, जैसे दिया हुआ रहे 5 जनवरी 2015 को रविवार है तो 5 जनवरी 2017 को
कौन सा दिन आएगा। क्वेश्चन क्या है, आएगा। क्वेश्चन आप लोग से है 5 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 5 जनवरी 2017 को कौन सा दिन आएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को नहीं सिखाए हैं, सिखाए हैं। सबसे पहले आप लोग क्या देखिएगा कि साल का अंतर, सबसे पहले क्या सीखिएगा, साल का अंतर, यानी कितने सालों का अंतर है, प्लस लीप ईयर, ये कितने लीप ईयर है। सबसे पहले देखिए साल का अंतर कितने वर्षों का है, तो 15 2 17, 2 का, प्लस इसमें लीप ईयर है, तो कहिएगा कि 2015 हमारा लीप ईयर नहीं है, लेकिन 2016 है जो लीप ईयर है, क्योंकि वो 4 से डिवाइड है, यानी एक हमारा इसमें लीप ईयर होगा। तो 2 1 कितना होता है, 3, ठीक। और 5 जनवरी को रविवार था, यानी रविवार था, तो 5 जनवरी 2017 को कौन सा दिन आएगा। तो कुछ नहीं करना आप लोग को, जो 3 आया उसको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 ऐड करिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आप लोग का आंसर आ गया बुधवार। देखिए कितने आसानी से बन जा रहा है। चलिए राइट डाउन करिए। क्वेश्चन क्या था, 5 जनवरी 2015 को रविवार है, तो 5 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है, साल का अंतर, कि हमारा साल का गैप कितना है। उसके बाद देखना है लीप ईयर। तो देखिए 15 से 17 में साल का अंतर कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का, और लीप ईयर कितना है इसमें, 1 है, तो 2 1 3, और रविवार में 3 ऐड कर दीजिएगा आप लोग, तो आ जाएगा क्या, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। चलिए हो गया। साथ साथ राइट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम अगर छोड़ देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 मार्च 2003 को गुरुवार है, तो 5 मार्च 2007 को, और यहाँ डेट चेंज करिए, पहले 1 करिए और यहाँ 3 करिए, 3 को कौन सा दिन आएगा। क्वेश्चन क्या है, 5 मार्च 2001 को गुरुवार है, तो 5 मार्च 2003 को कौन सा दिन आएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है, गैप देखना है, यानी कि अंतर, साल का अंतर कितना है, सबसे पहले अंतर देखना है, उसके बाद प्लस लीप ईयर देखना है, लीप ईयर। सबसे पहले अंतर देखिए कितने वर्षों का है, तो 2001 से 2003, यानी कि 2 वर्षों का अंतर है, प्लस इसमें लीप ईयर भी है। देखिए 2002 हमारा जो है लीप ईयर नहीं है, 2003 यानी लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर नहीं है, एक भी लीप ईयर नहीं है, तो हमारा कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, 2 और 0, तो हमारा 2 हो जाएगा। यानी अब गुरुवार में 2 हमारा ऐड करना है, ठीक। तो गुरुवार में 2 ऐड करिए, तो आप करिए शुक्र और शनिवार, यानी आप लोग का आंसर आ जाएगा शनिवार। देखिए आप लोग का क्या आया, गुरुवार में 2 ऐड करिएगा, तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। स्टार्ट। चलिए हम लोग सेम मंथ का पढ़ चुके हैं, अब हम लोग डिफरेंट मंथ का पढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन रहेगा, पहले हम लोग मंथ डिफरेंस करते हैं। अब रहेगा क्वेश्चन, 5 फरवरी 2003 को रविवार है, तो 7 मार्च 2003 को कौन सा
दिन आएगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए इस साल का गैप है तो कहिएगा कि नहीं साल में कोई गैप नहीं है, यानी आप लोग को मंथ में गैप है। तो मंथ में गैप है, आप लोग जानते हैं जनवरी, आप लोग को कहाँ से चलना है, फरवरी मंथ से मार्च तक, यानी फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च चलना है। फरवरी में कितने दिनों का होता है, तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि ये हमारा दिया हुआ लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आप लोग देखिएगा कि 2003 है जो हमारा नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर कितने दिनों का होता है, फरवरी। तो फरवरी मंथ अगर नॉर्मल ईयर दिया रहे तो 28 दिनों का होता है। 28 दिनों में यहाँ हमारा 5 फरवरी तक निकल चुका है, यानी शेष बचा हुआ कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि हमारा जो होगा वो 23 दिन शेष बचा होगा। फरवरी में कितने दिन शेष बचा होगा, जब 28 दिनों का फरवरी होता है और 5 दिन निकल चुका है तो हम लोग का बचा हुआ 23 दिन होगा। और मार्च में कहाँ तक जाना, हम लोग को 7 तक जाना है। तो दोनों को ऐड करिए, या सबसे पहले आप लोग यहीं से आप लोग क्या करिए क्या और डेज निकाल दीजिए। 23 का निकालिएगा तो 7 से डिवाइड करिए, 7 या 21, यानी यहाँ से हमारा बचा रिमाइंडर 2, यानी और डेज हमारा कितना आया, देखिए और डेज कितना बचा 2। और यहाँ करिएगा तो 7 में अगर 7 से डिवाइड करिएगा तो एक बार में पूरे 7 कट जाएगा, यानी हमारा यहाँ से बचेगा 0, 2 1 3। अब 3 बचा 3, यानी रविवार में 3 ऐड करिए, सॉरी यहाँ देखिए 2 में जब 0 ऐड करिएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। अब रविवार में दिया हुआ कौन सा दिन है, रविवार। रविवार में 2 ऐड करिएगा, तो रविवार सोमवार और मंगलवार, यानी हमारा आंसर आएगा जो मंगलवार आएगा। चलिए राइट डाउन करिए। अब क्वेश्चन रहेगा अब आप लोग से नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो लीप ईयर पे रहेगा। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए 14 जनवरी 2004 को बुधवार ये नहीं चल रहा, चलिए कोई बात नहीं, बुधवार है तो 14 जनवरी 2004 को बुधवार है तो आप लोग आइए 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन आएगा, बताइए सा दिन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग लेक्चर में ही लगाना सीख चुके थे, जल्दी बताइए, दिमाग लगाइए जल्दी फास्ट। चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपका दिया हुआ वर्ष है वो क्या है, सेम है, यानी 2004 से हम लोग को 2004 में ही जाना है, यानी मंथ हमारा सिर्फ चेंज है। क्या चेंज है, मंथ। अब कहाँ से जाना है, जनवरी से जाना है दिसंबर तक। तो सबसे पहले लिखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। चलिए आप लोग को कहाँ से कहाँ जाना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जाना है, तो इतना आप लोग को लिखने पड़ेगा। अब देखिए आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखे होंगे, उसमें हम लोग इसका निकालने का कोड भी सीखे होंगे, तो जो नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए। जनवरी कितने दिनों का होता है, तो आप लोग कहिएगा कि जनवरी जो होता है हमारा 31 दिनों का होता है। 31 दिन में 14 दिन चल चुका है, यानी 14 दिन जा चुका है, तो बचा कितना, तो 7, और यहाँ से बचेगा 2 में से 1, 17 दिन, यानी जनवरी में आप लोग का शेष दिन अभी भी 17 दिन बचा हुआ है। आप देखिए फरवरी मंथ 2004 देखिए सबसे पहले लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है,
तो 2004 को अगर 4 से डिवाइड करिएगा तो पूरे पूरे विभाजित हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लीप ईयर। लीप ईयर कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। चलिए, मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का। अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, और अगस्त भी हमारा होता है जो 31 दिनों का होता है। सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर 31 का होता है। अब 31 में जाना है, हाँ देखिए यहाँ देख लीजिएगा दिसंबर कहाँ तक जाना है हम लोग का, 31 तक ही जाना है। अब सभी का आप लोग क्या करिएगा कि और डेज निकाल दीजिएगा अलग अलग। जैसे 17 है, 17 का 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, यहाँ से कितना बचा शेष 3, और जो शेष बचता है वही हमारा और डेज कहलाता है, यानी इसका 3 हो जाएगा। 2004 देखिए, सॉरी ये और डेज है ना, लीप ईयर है तो 29 दिनों का फरवरी होगा, 29 दिनों का फरवरी होगा। अब देखिए जब 29 को आप 7 से डिवाइड करिएगा तो शेष 1 बचेगा। आप लोग लीप ईयर निकालना सीख चुके थे। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। अब कहिएगा कैसे ऐसे, देखिए 31 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 चौके 28, हमारा शेष बचता है 3, और जब 30 को डिवाइड करते हैं तो 7 से, तो 7 चौके 28, यानी यहाँ से हमारा बचता है 2, वही लिखा हुआ है। चलिए देखिए, अब टोटल को ऐड करिए, टोटल को ऐड कर दीजिए, करिए ऐड, कितना आता है, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 कितना होता है 12, 12 2 कितना होता है 14, 14 3 कितना होता है 17, 17 3 कितना होता है 20, 20 2 22, 22 3 22 और 3 कितना होता है 25, 25 और 2 27, और 27 और 3 कितना होता है 30, हमारा 30 दिन आया टोटल। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, और डेज, जब तक 7 के नीचे नहीं आवे अंक तो हम लोग और डेज निकाल देते हैं। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 चौके 28, यहाँ से भी हमारा कितना बचा 2, शेष 2 बचा, यही हमारा और डेज कहलाता है। और डेज हमेशा और डेज दिया हुआ दिन में कैलकुलेट होता है, जुटता है। तो देखिए हमारा कितना बचा 2 दिन, यानी 2 दिन बचा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप लोग का आंसर लोग रहा होगा। देखिए बुधवार, बुधवार में आप लोग बुधवार में आप लोग क्या करिएगा 2 दिन ऐड करिएगा, तो बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा जो शुक्रवार होगा, शुक्रवार। हम जब आप लोग को समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोग जब सीख चुके होंगे तो आप लोग चुटकियों में ये क्वेश्चन कर दिए होंगे। डायरेक्ट आप लोग जानते होंगे कि 30 दिन होता है, 28 दिन होता है, 31 दिन होता है, तो डायरेक्ट आप लोग निकाल चुके होंगे। चलिए राइट डाउन करिए। चलिए तो अब आप लोग सेव मंथ निकालने के लिए सीख देख लिए। आप चलेंगे, जब मंथ भी चेंज रहेगा और दिया हुआ वर्ष भी चेंज रहेगा तो कैसे बनेगा। अब चलेंगे हम लोग, मंथ भी चेंज रहेगा और दिया हुआ साल भी चेंज रहेगा। चलिए अब रहेगा 5 फरवरी 2003 को रविवार है तो 23 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन आएगा। क्वेश्चन क्या है, 5 फरवरी 2003 को रविवार है तो 13 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ मंथ भी चेंज है और दिया हुआ साल भी चेंज है। चलिए बताइए, सबसे पहले क्या इस तरह की कंडीशन है, सबसे पहले देखिए कि आप लोगों का साल का कितना अंतर है। तो सबसे पहले अंतर देखिएगा साल का प्लस लीप ईयर, लीप ईयर। देखिए साल का अंतर कितना वर्ष का है, यानी 2 वर्ष, प्लस लीप ईयर इसमें आया होगा तो 2004 जो होगा वो हमारा लीप ईयर होगा, यानी यहाँ से हमारा कितना बच गया 3। चलिए अब देखिए 3 बच गया। अब देखिए कि फरवरी से जाना है हम लोग को अप्रैल तक, तो देखिए 3 बचा है वो
5 फरवरी तक ही बचा है। तो अब देखिए फरवरी मंथ से फरवरी, मार्च और अप्रैल तक जाना है। 5 फरवरी में कितने दिनों का होगा? तो जब 2003 होगा तो हम लोगों का नॉर्मल ईयर होगा। तो नॉर्मल ईयर 28 दिनों का होता है, और 28 दिन में 5 दिन निकाल गया होगा तो हमारा शेष 23 दिन बचा होगा। यानी यहाँ से 23 दिन बचा होगा। मार्च हमारा 31 का होता है, और जाना है जो 13 अप्रैल तक जाना है। तो सारे को हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल दिया हुआ को सबसे पहले हम लोग विषम दिन निकाल देंगे। यानी 23 को 7 से डिवाइड करिए, 7 या 21, 22 23, यानी यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से करिएगा तो 3 बचेगा, और 7 दूनी की 14, यानी 7 6 13, यहाँ से 6 बचेगा। टोटल को ऐड करिए, 6 3 9, 9 2 11, और प्लस में जो हमारा साल का अंतर आया था उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो 11 3 कितना होता है? 11 3 14, और दिया हुआ वर्ष 14 को लीप ईयर निकालेंगे तो 7 दूनी 14, यानी एक भी हमारा लीप ईयर नहीं है, इसमें एक भी लीप ईयर नहीं है। और जब एक भी लीप ईयर नहीं होता है तो दिया हुआ जो दिन रहता है, दिया हुआ कौन सा दिन है? देखिए दिया हुआ हमारा रविवार है। रविवार में 0 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? रविवार ही आएगा। यानी हम लोग का आंसर क्या आया? रविवार ही आया। इस तरह के क्वेश्चन दिया रहे जिसमें साल का अंतर भी रहे और मंथ का दिया हुआ मंथ का भी अंतर है। सबसे पहले आप लोग अंतर प्लस लीप ईयर से निकाल लीजिए साल का डिफरेंस। तो देखिए कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का, प्लस इसमें लीप ईयर कौन सा होगा? 2004 1, यानी यहाँ से आप लोग का 3 बच जाएगा। अब मंथ में आइए, फरवरी मार्च अप्रैल तक जाना है, फरवरी से अप्रैल तक लिख दीजिए। अब देखिए फरवरी कितना बीत चुका है। सबसे पहले देखिएगा कि 2003 आप लोग का लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। देखिएगा कि यहाँ से नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर फरवरी 28 दिनों का होता है, उसमें 5 दिन बीत चुका है, तो आप लोग का बचा हुआ शेष दिन 23 दिन होगा। और 23 को 7 से डिवाइड करिएगा तो 2 बचेगा। मार्च 31 का होता है, 3 बचेगा। और अप्रैल में आप लोग को 13 अप्रैल तक आना था, यानी 7 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ से 6 शेष बचेगा, और टोटल को ऐड करिएगा तो 11 बचेगा। और 11 में 3 ऐड कर दीजिए, 14 आ जाएगा। 14 को अब जब विषम दिन निकालिएगा तो आप लोग को कितना बचेगा? 0 बचेगा। यानी रविवार में आप लोग 0 ऐड कर दीजिए। चलिए हो गया। कि होप करते हैं कि आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपसे छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप लोग से। अब बताइए आप लोग 24 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? ये बताइए। क्वेश्चन है 24 सालों में कितने लीप ईयर आते हैं। तो लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना है? 24 दिया हुआ वर्ष 24 साल है, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 6 24, यानी जितने बार में कट जाए वही उतना आपका लीप ईयर होगा। यानी 24 वर्षों में कितना लीप ईयर होगा? तो 6 आप लोग का लीप ईयर होगा। उसी तरह से आप लोग से पूछे कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि 100 दिया हुआ रहे तो 100 से पहले आप लोग को 96 आया होगा, तो 96 वर्ष को निकालिए। और 100 है, इसके लास्ट में डबल 0 है, यानी 4 से डिवाइड करिएगा तो 100वां साल आप लोग का लीप ईयर नहीं होगा। यानी 100 सालों में, यानी 4 से 24 चौक 96, यानी 24 लीप ईयर आपका 100 सालों में आता है। वैसे ही 100 सालों में कितना लीप ईयर आता है? देखिए 100 सालों में लीप ईयर कितने आते हैं? 24। तो 200 सालों में कितना आएगा लीप ईयर? 24 दूनी 48। 300 सालों में कितना आएगा? 24 72। और 400 सालों में कितना आएगा? तो देखिए 24 चौक 96, ठीक, और प्लस 400 से डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ से एक और बचेगा,
यानी 400 सालों में हमारा 97 लीप ईयर आएगा। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन आते हैं, आप लोग विषम दिन देखे होंगे। विषम दिन कि 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं। जैसे 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, में कितने विषम दिन होते हैं, विषम दिन। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि कितना दिया हुआ है 100 प्लस 100 सालों में लीप ईयर कितने आते हैं। तो देखिए तो 100 लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ वर्ष, और इसमें लीप ईयर कितने आए होंगे तो आप लोग अभी निकालेंगे। लीप ईयर इसमें 24 आते हैं, यानी 124। और इसको अब 7 से डिवाइड करिए, विषम दिन निकालिए। तो 7 एकम 7, 7 5 12, 4, 7 7 49। यहाँ से आप लोग का बचा 5, यानी 100 सालों में कितने विषम दिन आएंगे आप लोग को, तो आप लोग कहिएगा कि 5 विषम दिन आएंगे। इसी तरह से 200 सालों का निकाल लीजिएगा। तो 200 सालों का अगर निकालिएगा, 200 सालों का निकालिएगा, देखिए जब 200 सालों का निकालिएगा तो 200 प्लस लीप ईयर इसमें कितने आए होंगे, तो 24 दूनी 48 को, 24 दूनी एक वर्ष में 24 को लीप ईयर आता है। तो 100 सालों में, तो 200 सालों में आप लोग का 48 को, और दोनों का ऐड करिए तो कितना होगा, कितना होगा, तो 248। जब 248 को 7 से डिवाइड करिएगा तो 7 या 21, 3 8, 7 बचे 35, यानी यहाँ से आप लोग का 3 बचा। यानी 200 सालों में 3 विषम दिन आते हैं। वैसे ही 300 सालों में आप लोग को 1 विषम दिन आता है, और 400 सालों में 1 भी विषम दिन नहीं आता है। इस तरह के क्वेश्चन देखे थे हम लोग। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग से क्वेश्चन रहेगा, कॉर्नर में लिख देते हैं 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं, 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, और 400 सालों में 0। चलिए आप लोग अब बताइएगा 5 मार्च 2003 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। टोटल कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके थे लेक्चर 1 से लेकर 5 तक में। तो आप लोग जो भी नए हैं जाकर आप लोग पहले लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट में आप लोग को रीजनिंग में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब रहेगा 5 मार्च 2003 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले आप दिया हुआ वर्ष रहे, जो दिया हुआ वर्ष रहे उससे एक पीछे वाला वर्ष में आइएगा। यानी 2003 दिया हुआ है तो इसके पहले आइएगा 2002 में, 2002 में आइएगा। अब चलिए 2002 को तोड़िए, तो आप लोग तोड़ सकते हैं 2000 प्लस 2, तोड़ सकते हैं। चलिए अब 2000 को आप लोग तोड़ सकते हैं 400 साल गुने 5, तोड़ सकते हैं। चलिए इसमें विषम दिन कितने होंगे, 2। लीप ईयर इसमें कितने होंगे, लीप ईयर, तो कहिएगा कि एक भी लीप ईयर नहीं होगा। चलिए अब प्लस दोनों के करिए, यहाँ से आप लोग को बचेगा 2। और एक कोड और होता है, 0 मीन्स होता है रविवार। चलिए सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, देखिए बगल में शादी का फंक्शन है तो गाना बज रहा है। चलिए ये क्वेश्चन बता देते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चलिए क्या कितना आया, देखिए यहाँ से हमारा 2 आया, 2 आया, और 2 में 5 तारीख तक हमको जाना है। यानी 2 को हम लोग हाथ में रखेंगे। अब हम लोग जानते हैं 2 को सबसे पहले हाथ में ही रखेंगे। अब कहाँ तक जाना है, 5 मार्च तक, यानी जनवरी फरवरी मार्च, कहाँ तक जाना है, मार्च तक जाना है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, तो आप लोग कहिएगा 31 दिनों का जनवरी होता है। यानी यहाँ से हमारा जब विषम दिन निकालते हैं तो 3 आता है। 2003 हम लोग का लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो आप लोग कहिएगा कि 2003 हमारा नॉर्मल ईयर है। यानी यहाँ से हमारा 0 बचेगा। और मार्च में कहाँ तक जाना है, 5 मार्च तक जाना है। और टोटल को ऐड कर दीजिए, 5 3 8, और जितना आएगा उसमें जो यहाँ से निकलता है उसको भी ऐड करते हैं तो 2, यानी 8 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 7 एकम 7। जो रिमाइंडर में बचता है
वही हमारा दिन में होता है, यानी 3, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो होप करते हैं कि आप लोगों को सारे तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर आज हो चुके होंगे और रिपीटेशन ऑफ ईयर बच चुका है। तो वो आप लोग देखिए प्ले लिस्ट में 5 लेक्चर नंबर 5 में है, तो जाकर आप देख लीजिएगा। और कल से हम लोग क्लॉक पढ़ने वाले हैं और टोटल मिशन समझ गया है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत आप लोग।